शैतान आज आपके चंगाई के पीछे नहीं है, शैतान आज आपके पैसों के पीछे नहीं है, शैतान आज आपके मन के अंदर आपके आइडेंटिटी के पीछे है। तो शालोम, जय मसीह की, हालेलुया भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस बातचीत के लिए यहाँ पे जुड़े हैं और जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपन भैया और शिल्पी भाभी के घर आए हैं और हम इनका हार्ट रिसीव करने आए हैं और अपना हार्ट भी रिसीव करने आए हैं। ये है परमेश्वर और जो भी चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में कार्य सीखे हैं जो परमेश्वर के द्वारा, अपनी जर्नी के द्वारा, तो वो आप हमारे से अपना हार्ट शेयर करें। और हम एक टॉपिक लेने हैं, आइडेंटिटी के परमेश्वर की पहचान हमारे जीवन में और आपके जीवन में किस तरीके से कार्य कर रही है। तो हम चाहेंगे भैया और भाभी आप लोग हमें थोड़ा सिखाएं कि हम उस छवि में जो परमेश्वर ने हमें दी है उसमें और अच्छे से चल पाए। तो मैं ना इसको ना जो मैं बात कहना चाह रहा था कि वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है कि उसके बगैर आइडेंटिटी अधूरी है जानना, और जो उड़ाऊ पुत्र ने किया वही हमें करना है। क्या किया उसने? बस वापस आने का चुनाव किया। जान लिया कि मेरे पिता के घर क्या में किया? खुला ही है। क्या हुआ उसके बाद? अच्छा, लेट्स गेट इनटू दैट एंड आपको उससे आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी एग्जैक्टली है क्या। वो आया, ठीक है, दूर से परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हुई थी, पिता की आंखें उस पर लगी हुई थी, ठीक है। जैसे वो पास आया, उसने क्या किया? कुछ अच्छा कार्य करके दिखा कि मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं ये कोई करूंगा तेरे लिए। प्रॉमिसेस भी नहीं करे, कोई उसने बात भी नहीं कोई करे। प्रोमिस नहीं करे। उसने बोला मैं तेरे लिए वचन पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, तो मुझे तू ये सब कुछ दे दियो। अगर मुझे कुछ अर्न करना हो तो वो मेरे लिए गिफ्ट नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस है। अनुग्रह की बहुतायत दी गई है और गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस दिया गया है। तो गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस क्या है? वो गिफ्ट है, उसको मुझे सिर्फ रिसीव करना है। उसने अलाउ किया, वो आया, वो नम्र होके बैठा, जो कुछ उसके साथ पिता करना चाहता उसने करने दिया। उसने भी रिसीव किया। उसने रिसीव किया, खड़ा हो गया, उसने उसने पहनाया रिसीव रोब, किया, उसने पहन लिया, उसने रिंग रोब ऑफ पहनाई, राइचियसनेस पहन ली। पहनाया, हाँ, उसने अथॉरिटी की रिंग पहनाई, उसने पहन ली, उसने जूते पहनाए। जूते पहनाए, उसने सब कुछ पहनाया और कहा आज बहुत बड़ी दावत होगी, एंजॉय। और वो चुप करके बस आ गया। वो चुप करके आया और साथ चलने लगा। तो आपको और मुझे क्या करना है? उस सेंट मेंथ के अंदर जो मुझे आइडेंटिटी दी गई है उसको एंजॉय करना है, उसको चेरिश करना है, और बस परमेश्वर के पास आना और कहना है पिता जो बहुतायत तूने मेरे लिए रखी है मैं आज उससे उसको रिसीव करता हूं, और अपने कार्यों के द्वारा नहीं, मुझे ये सेंट मेंथ में मिली है और मैं देखना चाहता हूं जो कुछ आपने मेरे लिए रखा है मैं उसके अंदर चलना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस क्राइस्ट को पहन लो एंड नाउ वॉक इन इट। कोलोसियंस की पत्री में लिखा गया नाउ वॉक इन इट। हमें सिर्फ चलना, उसे पहनना है। रोब को क्या किया? उड़ाऊ पुत्र ने पहना, उसने पहचान बदल गई और चलने लग गया। उसने उड़ाऊ पुत्र ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये रोब को भी कमाना नहीं है, मुझे कमाना है इस रोब को, कि मुझे इसे कमाने दो, मैं कुछ अच्छा कार्य करूंगा तो मैं ये रोब पहनूंगा। उसने कहा क्या? रोब को पहना और उसमें सिर्फ चलने लग गया। हमें भी आज सिर्फ उस राइट अपने आप को वैसे ही देखना है कि मैंने उस रोब को पहना हुआ है, उस धार्मिकता के स्थान में मैं खड़ा हूं, और जहां मैं खड़ा हूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज मुझ पर है और मुझे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता बना दिया है, इसलिए सब चीजें मेरे पीछे दौड़ेंगी। आमेन। सो वही जानने की जरूरत है, और जितना उस पहचान में आप आगे बढ़ते हैं उतना बहुतायत में आप चलने लगते हैं। जैसे फैंसी ड्रेस में आप कॉस्ट्यूम में आते हैं, उस कैरेक्टर में आ जाते हैं आप, वैसे ही धार्मिकता के रोब में अपनी पहचान के कैरेक्टर में आ मसीह को जाए। पहन लो। और आज उस आज character वी में हैव डाइड टू आवरसेल्व्स एंड वी आर लाइव टू क्राइस्ट। तो जैसे ही आप उसको पहन लेते हैं तो हर एक सर्कमस्टांस में, कोई भी चीजों में, आप ये सोचिए कि यीशु मसीह अगर इधर होते तो वो क्या करते? और उस अगर ये पहचान से चैलेंज या ये चीजों में यीशु मसीह होंगे, अगर आप कोई भी परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं, तो जब यीशु मसीह उस परिस्थिति में होंगे तो वो क्या करते? क्योंकि आज लिव लाइक जीसस, बाइबल न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर कहती है कि लिव लाइक जीसस। सो वी हैव टू लिव लाइक हिम। आमेन। तो भैया जैसे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप जैसे कुछ पर्सनल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उनके लिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर से, तो उसको आप किस तरीके से देखते हो कि उसको स्पेसिफिक ही मांग कर ये बोलते हो कि परमेश्वर जैसे आपकी मर्जी है आप हमारे जीवन में वो पूरा करो? मैं फिर इसको उड़ाऊ पुत्र की कहानी की तरफ लेके जाऊंगा, वहां से जवाब दूंगा इस चीज का कि पुत्र ने क्या मांगा था? तो मैं कुछ भी उसने बोला था
तो फ्रीली है। नहीं वो आया, वो कहता मुझे नौकर बना दे। हमारी सोच ना नौकर तक ही जाती है। हम बहुत थोड़ा ही मांग सकते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत लिमिटेड हैं। तो जब आप मांगते हो ना तो आप बहुत लिमिटेड मांगते हो, और लेकिन जब आप उस आइडेंटिटी में चलना शुरू करते हो ना तो आप उसकी बहुतायत में चलना शुरू करते हो। आप कैसे राज्य करते हो? जब उसकी गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस को पा लेते हो। जैसे उसकी राइचियसनेस को आपने पा लिया, जब आप उसकी धार्मिकता को पा लेते हो। प्रैक्टिकली समझाता हूँ इस चीज को, मैंने आज तक कुछ प्रार्थना में नहीं मांगा। स्पेसिफिक हो कि ये घर मैंने चाहिए, कुछ नहीं गाड़ी मांगा कि चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग। मैंने जब मैंने अपनी गवाही दी कि मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मैंने परमेश्वर से एक ही चीज बोली, परमेश्वर मुझे देने वाला चाहिए। आज मेरे हाथों में कमी है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरी नहीं। तब मैं आइडेंटिटी को जानती नहीं थी, पर तब भी मैंने यही मोड़ा कि मैं आपसे लिस्ट तो नहीं मांग सकती अभी, मगर मुझे देने वाले हाथ बनाओ आप, मुझे ये बनना है। क्योंकि आप कहते हो ना आप देने वाला बनाया, तो बनाओ आप। मैंने तो प्रार्थना में मतलब तब मुझे इतने अच्छे से आता नहीं था। आई वाज टू न्यू, जस्ट बीन 1 ईयर इन क्राइस्ट। और वो भी सच्चा सुसमाचार नहीं सुना था, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं सुना था मैंने कब तक। और तब भी मैंने यही बोला कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपने मेरे हस्बैंड को सर बनाया, तो बनाओ ना, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं तो वो प्रार्थना से ज्यादा सवाल था परमेश्वर से। मगर परमेश्वर क्योंकि एक भले पता है, वो आपके मनों को जांचते हैं, और उन्होंने कभी एक स्ट्रिक्ट मास्टर की तरह मुझे डांट नहीं लगाई कि ये कैसे ऐसे मांगती है चीज क्या। ही अंडरस्टूड व्हाट माय हार्ट इज एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही डिड इट, बिकॉज मैंने उनसे वचन के अनुसार बोला कि आपको ये करना है मेरे लिए। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मेरे को लैक का जीवन नहीं चाहिए। आपने मुझे देने वाला बनाया ना, आप मुझे देने वाला बनाओ। अच्छा, मैं ये चीज पूछता हूँ कि मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूँ कि आपको आज जीसस की तरह जीना है। जीसस ने क्या मांगा प्रार्थना में? जीसस ने क्या मांगा? जीसस ने हमेशा कुछ मांगा नहीं, वैसे बस बोला और चीजें होती चली गई। चंगाई के लिए प्रार्थना करी और हमेशा ये बोला। क्या जो जीसस ने मांगा, तो सिंपल आंसर इस चीज का यही है कि हमें क्या प्रार्थना मांगना चाहिए। जो जीसस ने मांगा वो आप मांग सकते हो, जो जीसस ने नहीं मांगा वो आपको नहीं मांगना है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैं आपको ये भी बोलूंगा, पर यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह खुद पुराने नियम में जी रहे थे, व्यवस्था के अंदर जी रहे थे, लेकिन जो नया नियम शुरू हुआ वो उसके जी उठने से शुरू हुआ। तो जैसे ही वो जी उठा, आज हमारे पास कहीं बढ़कर यीशु, क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत बार यीशु के कार्यों को इतना बड़ा कर देखने लग जाते हैं कि हमें लगता है यीशु मसीह ने तो मुर्दों को जलाया। वो कार्यों को हम बड़ा करके देखते हैं, जबकि वो कार्य यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि वो कार्य बहुत छोटे हैं। तो जो हमारे लिए फ्लोर होना चाहिए था वो हमारे लिए सीलिंग बन गया, इन द सेंस कि वो हमारे लिए सबसे उच्चतम कार्य बन गए, जबकि वो शुरुआत होनी चाहिए थी हमारे लिए। प्रभु यीशु ने कहा वो तुम मुझसे भी बढ़कर कार्य करोगे। तो जो प्रार्थनाओं में मांगना है, जो चीजें करनी है, जो यीशु ने कहा वो बिल्कुल फ्लोर है ना। परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए बनाया है। दैट्स द पर्पस गॉड हैज फॉर अस, कि हम राज्य करें। तो राज्य कैसे करते हैं? अनुग्रह की बहुतायत के द्वारा और उस गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें बना दिया है, उसके द्वारा हम राज्य करते हैं। उसकी पहचान को जानने की जरूरत है। प्रार्थना में मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक होकर बोलूंगा। सिर्फ मैं ये कहूंगा कि मैं धन्यवादी बना रहा जहां पे भी मैं था। मैं एक छोटे से सेल्समैन की एक जॉब से मैंने शुरू किया, और जहां मुझे मात्र 15,000 रुपये महीने का मिलता था, और मैं वहां पे, मैं बता सकता हूं, मैं इतना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धन्यवादी था। मैं बाइक पे जाता था, मांगी हुई बाइक पे जाता था, किसी की मांगी हुई बाइक थी, और मैं कुछ 35 किलोमीटर जाता था और 35 किलोमीटर वापस। मैं मेहरौली रहता था, मेहरौली से वापस जाता था और मेहरौली वापस आता था, कमला नगर जाता था। तो मैं जाते हुए भी और आते हुए भी अन्य भाषा में जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करते मस्ती में, कोई नियम के कारण नहीं, मैं गीत गाते हुए जा रहा हूँ, मैं धन्यवादी बना हुआ था। तो जब आप धन्यवादी होते हो तो आप एंग्शियस नहीं हो सकते कोई चीज को लेकर। तो अगर आप कोई अपने लाइफ में कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, आप उस चीज के लिए धन्यवादी होने लग जाए। जैसे उस जगह के, उस एरिया के लिए आप धन्यवादी होने लगते हैं, आप देखोगे ग्रेस वहां पे फ्लो करने लग जाएगा, आपको नए पड़ाव पे ले जाता है, वो आपको नए पड़ाव में ले जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, अगर कहीं आपको कोई जरूरत दिखती है, उस एरिया के लिए धन्यवादी होना शुरू हो जाए कि परमेश्वर आपने ये मेरे लिए कर दिया है। ऑल्सो जब हम बार बार कह रहे हैं कि रूट है आपका रिलेशनशिप, तो अगर आप इस संसार के रचिता की संतान है, एक राजा की संतान है, तो वहां पर कार्य कैसे होते हैं? राजा कमांड करता है।
आपकी प्रार्थना भी कमांडिंग होनी चाहिए। जो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया, आप वो कहकर अपने पास Absolutely. लेकर आए। ठीक है, जब आप उस धन्यवादी तो forth. आप हैं क्योंकि आपको पता है कि ये आपका हो चुका है। अगर तब आप ये नहीं बोलते कि जैसे परमेश्वर की इच्छा है वो हो जाए, आपको पता चल गई अगर इच्छा क्या है तो आप इच्छा के अनुसार मांग लोगे। एब्सोल्युटली। तो इच्छा को जानना, अपनी पोजीशन को जानना, तो आप कमांड करते हो। फिर जैसे यीशु मसीह ने कमांड किया, कोई सिचुएशन की जरूरत थी ना, तो उन्होंने प्रार्थना नहीं करी वहां पे परमेश्वर से, उन्होंने कमांड किया। उन्होंने लाजरस को जब जलाना था तो उनको पिता से प्रार्थना करने लगे और कहा कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे पता है तू मेरे लिए सुन चुका है ऑलरेडी, मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि तूने मेरी सुन ली है, मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूं कि तूने इसको बाहर निकाल के जिंदा किया है। क्योंकि वो अपने में ग्लोरी नहीं, परमेश्वर पे ग्लोरी लेना चाहते थे, राइट। सो कोई भी चीज पे प्रार्थना भी कर रहे हो तो आप ये देखो कि यीशु मसीह ने जो मांगा वो मैं मांग सकता हूँ, जो यीशु मसीह ने कमांड किया वो मैं कमांड कर सकता हूँ, और वो मेरे जो लिए चीजें बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखी हुई हैं, बीमारों पे हाथ रखो तो चंगाई प्राप्त करेंगे, वो आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी अब कोई नीड है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब की नहीं, तो मैं क्या करूं? आई विल कॉल फॉर द जॉब टू कम टू मी, आमेन। बिकॉज मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरे वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि मैं राजा की संतान हूँ। मैं उसकी बेटी में जो बोलूंगी, क्योंकि हर चीज मेरी इट इज वॉइस एक्टिवेटेड, इट इज अंडर माय वॉइस, तो मैं जो बुला के करूंगी वो होगा मेरे लिए। सो ठीक आइडेंटिटी है? में जब आप जान जाते हो कि आपने वो रूप पहन लिया है ना, आप एक अधिकारी बन तो चुके हो, उसमें चलना शुरू तो उसमें करो। now you I walk in have it. the authority. तब उसके बाद आप चलना शुरू करोगे उसके अंदर। चलना कैसे है? आप प्रोक्लेम करते हो, चीजें होने लग जाती हैं, आप दुष्ट आत्माओं को बोलते हो, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। अगर तुमने कुछ गलत भी खा लिया, जहर, आज कहते हैं ना हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतने आज डर में आपकी रहने की जरूरत नहीं इतने है। डर में रहने की जरूरत नहीं कि यार इसमें ये होने लग गया, इसमें ये होना, क्योंकि आप उसमें विश्वास में आपने गलत प्लग लगा देते हो। ठीक है, तो आपको क्या सही जगह प्लग लगाना है कि जब परमेश्वर ने कहा तुम जहरीली भी कोई वस्तु खा लोगे तुम्हारी कोई हानि, ये मेरी आइडेंटिटी के अंदर है। बट दैट डजंट मीन कि हम विजडम लेस हो जाए, विजडम में चलेंगे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो चीजें स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखी है वो तो आप वैसे ही करते हैं काम। ठीक है, उसके लिए आप उसे कमांड करते हैं। जो चीजें नहीं लिखी है, क्योंकि आप में धार्मिकता का रूप है, अथॉरिटी की रिंग आपने पहने, आप जो बोलेंगे वो आपके लिए होगा, और जब आप हर एक चीज आपके पैर के नीचे है। जब आप उस आइडेंटिटी को जान जाओगे तो आप राइचियसनेस भी वॉक करने लगते हो, वो अपने आप करते हो आप। It वो is अपने आप वो effortless. फ्रूट की तरह एफर्टलेसली आता है। सो ओबीडियंस इज अ फ्रूट नॉट अ रूट। रूट अब आप बोलेंगे आप नियम पे चले, पहले आप नियम से ये काम करें, आप चर्च आ रहे नियम से आए, प्रार्थना नियम से करें, ये नियम से करें, ये नियम से करें, उसके बाद आप परमेश्वर से कुछ चाह रहे हैं, ये गलत है। पहले रिश्ता है, ओबीडियंस तो फ्रूट है। अब पहले तो रिश्ता होना चाहिए मेरे बच्चों का मेरे साथ, तब मैं जो बोलूंगी तो मेरी बातें विल कैरी सम वैल्यू इन देयर हार्ट। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो जब तक मैं देख रही हूँ तब तक बात मानेंगे, जैसी मैं हटूंगी नहीं मानेंगे बात मेरी, वो मौका ढूंढेंगे कि हटे ये जाए और हम नहीं करना चाहते। और अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मैं हूं या नहीं हूं, मेरे कहे हुए को वो कैरी करेंगे कि मम्मा ने बोला ये नहीं करना। तो ये प्यार जो एनी एक्शन व्हिच इज ड्रिवन आउट ऑफ लव इज नॉट कंपल्शन। और जब आप परमेश्वर की, मेरे को एक और चीज लगता है आइडेंटिटी में ना, आप अपनी आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल जो दुनिया के लोग हैं और वैसे भी हैं, तो जो अपने फादर के पास जितना पैसा देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ लेते हैं कि मैं ये वर्थ का हूँ, मैं इतने वर्थ का मैं इंसान हूँ आज की डेट में, राइट। तो आज हमें भी ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम किसके साथ एक कर जा चुके हैं। हमारी वर्थ है कुछ। जब हम परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जब आप देखते हो कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है वो मेरा पिता है, तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। और जब इस बात के अंदर आप पहचान को जान जाते हो, जैसे मैंने उस लड़के के बारे में बताया कि उसको अपने फादर को पता ही नहीं था, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, और उसको हमने जाके बताया, और वो जब जान गया उसने आगे क्लेम करी और उसने वो पा ली, बैठे बैठे करोड़पति बन गया, बैठे बैठे मतलब मल्टी मिलियनर बन गया। ठीक है, तो वैसे ही आप जब जान जाते हो कि आपका क्या है तो आप उसमें चलने लगते हो। ये बहुत जरूरी है, उस पहचान को जानना और उसमें चलने लगना। और जो हम लोग कहते हैं ना राइचियसनेस में चलना है, वो फ्रूट की तरह आता है कि आप अच्छे कार्य करने लगो, वो फ्रूट की तरह आएगा, आपको पता नहीं लगेगा, आप अच्छे कार्य करने लग जाओगे, वो एफर्टलेसली होने लग जाएगा। तो आप उसमें भी बोस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने वजह से नहीं कर पा रहे हो, बल्कि परमेश्वर का आत्मा आपसे करा रहा है। ये बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो कई लोग अपने अच्छे कार्यों पे बोस्ट करने लग जाते हैं। देखो मैं तो सुबह 5 बजे पहुंच जाता हूँ चर्च, वो सुनना चाहते हैं लोगों से, लोग अच्छा कहें, अच्छा वेरी अरे वेरी नाइस यार 5 बजे, ओ माय गॉड, ओ कितना, जबकि परमेश्वर आपको देख के खुश हो रहे हैं।
अगर लोग नहीं, मैं रादर खुश होऊंगा कि लोग मेरी अच्छाई ना करें। अगर मैं कुछ करूंगा ना, लोग शिल्पी दर्पण उसने तो यार नोट भी नहीं किया, किसी ने, मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया तो उसने नोट भी नहीं किया, मैं कहूंगा अच्छा ना, परमेश्वर नोट कर रहे हैं। माई आईज आर अपॉन द लॉर्ड, आई डोंट वांट द क्रेडिट ऑफ मैन। अगर मिल गया यहां से तो ऊपर से नहीं मिलेगा ना, तो आई वांट द क्रेडिट फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम मैन। तो आज मुझे अच्छे कार्यों का अगर प्रतिफल चाहिए तो मुझे परमेश्वर से चाहिए। अगर आज हम लोग भी किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ना, तो अपना रिवॉर्ड परमेश्वर से एक्सपेक्ट करें, ना कि इंसानों से। कोई चर्च में कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हो, कुछ करो, अपना लोगों पे ना ध्यान लेके परमेश्वर से करो कि यार मैं अपने पिता के लिए खड़ा हूं एंड ही इज प्राउड ऑफ मी। दैट शुड बी द फ्रूट ऑफ इट, नॉट द अदर वे राउंड। सही है, मैं कुछ सिखाने तो ऐसे नहीं आया हूँ, बट हाँ, मैं ये ज़रूर से बता सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या सीखा है, और वही साझा करूँगा कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया और क्या सीखा। आज मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ, सिख पंजाबी परिवार से हूँ, और परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में मैंने जाना 20 साल पहले, और 20 साल से मैं प्रभु में हूँ आज। और जो कुछ भी मैंने जाना परमेश्वर के आने के बाद, वो मैं आपसे आज साझा करूँगा। तो जैसे आपने बोला आइडेंटिटी के ऊपर हम शेयर कर रहे हैं, तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें आइडेंटिटी मिली क्या है। हमें आज तक यही नहीं पता कि बहुत बार लोगों को नहीं पता होता, या मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ मसीह के अंदर, या परमेश्वर में मैं कौन बना दिया गया हूँ। जब हम अलग अलग जगहों से आते हैं, हम गॉड को रेवर करते हैं, है ना, हम करते हैं कि यार डरते हैं, और डरते हुए उसके पास जाते हैं, और हम ऐसे नहीं जाते कि हम एक पिता के पास जा रहे हैं। तो कल भी मैं कुछ सुन रहा था, और वहाँ पे ये कहा गया कि बहुत सारे धर्म, जितने भी जगह जाओ तो पिता बोलना ही परमेश्वर को बैन है। आप पिता बोल नहीं सकते परमेश्वर को। अगर आपने पिता बोल दिया परमेश्वर को, तो आप हेरेसी कर रहे हैं, और अपने आप को आप परमेश्वर का बेटा कहलवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें जीवन देने आया, और बहुत आयत का जीवन देने आया। और सबसे पहला शब्द जो मैंने सीखा मसीह में आने के बाद, वो मैंने पिता का नाम सीखा, कि आज मैं परमेश्वर को अपना पिता करके बुला सकता हूँ जी। और जब मैं उसको पिता करके बुलाता हूँ, तो उसने मेरे को एक अपनी बेटे की पहचान में लेके आया। तो पहले तो आइडेंटिटी आज ये है कि हम एक बेटे हैं, है ना, हम सब एक बेटे हैं, और उस बेटे के अंदर चलना ही एक सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा, जो हम कहते हैं कि आज वो सबसे बड़ी प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम अपने आप को एक बेटा कह सकते हैं जी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखता हूँ, हम सुनते हैं, इतना प्रचार हो रहा होता है, इतनी सब जगह आप जाते हैं, सब लोग जितना भी हम सुनते हैं, कई लोग को छोड़कर, कि वो यही बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये नहीं बताता कोई कि आप क्या बन चुके हैं। हमें हमेशा कोई भी आप सुनते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, तो आप ये बन जाओगे। कोई भी आपको ये नहीं बताना चाहता आज कि आप ये बन चुके हो। ठीक है, तो जब आप ये बन चुके हो, तो आप ये अपने आप करने लग जाते हो, है ना। कि आज की डेट में अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस, जैसे हम लोग कहते हैं, दुनिया में जाके देखते हैं, आज लड़का अपने आप को लड़की कहकर बुलाने लग गया है कि मैं फील कर रहा हूँ लड़की के जैसे, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो लोगों ने क्या किया, अपने सर्कमस्टांसेस को ही अपनी आइडेंटिटी बना दिया, फीलिंग्स पे बेस्ड। मैं आज फील कर रहा हूँ, तो वो जो फीलिंग है, तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। आज बहुत बार हम लोग अगर कलीसिया में भी ये चीज देखते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है, जबकि हम बेटे हैं, बट अपने आप को हम बेटे के स्थान में बहुत बार देख नहीं पाते हैं। इस चीज का मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक वचन के साथ, जो बहुत मुझे लास्ट 7-8 महीने मैंने सीखा, और मेरी तबीयत थोड़ी 19-20 खराब हुई आज से कुछ जनवरी के अंदर, और है ना, तो जनवरी के अंदर मेरे को थोड़े चक्कर आने लग गए और सब कुछ होने लग गया। तो मैं ऑलमोस्ट रेस्ट पे, बेड पे था 2 महीने के लिए, और तब प्रभु ने मुझसे काफ़ी कुछ सिखाया, और मैं आपसे वही साझा करना चाहूँगा। वहीं से मैंने सीखा, और मैं जो सीखा है मैं वो साझा करने जाऊँगा। मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, तो बट मैंने जो सीखा उस दौरान, वही मैं सबके साथ साझा करना चाहूँगा, आप लोगों के साथ। कि जैसे हम वो लहू बहती हुई महिला के बारे में सुनते हैं, है ना, और बहुत बार हम विश्वास से चीज़ों को ग्रहण करने के बारे में सुनते हैं, तो उस कहानी के अंदर आपको
प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, उस कहानी के अंदर आपको चेले दिखते हैं, और उस कहानी के अंदर आपको लहू बहती महिला दिखती है। ठीक है, सो आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और महिला को देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप इस कहानी के अंदर आप जब विश्वास से कुछ ग्रहण करना है तो किसको आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? इस कहानी से तो हम वो महिला के स्थान पे ही देखते हैं कि उसने विश्वास से उसके दामन को छुआ, उसने चंगाई को ले लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो उसका था उसने वो ले लिया, जो उसे चाहिए था। जो उसे चाहिए था, तो हम नॉर्मली यही है कि कुछ भी चाहिए तो हम उसे विश्वास के द्वारा, और बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं कहूंगा। और तब परमेश्वर ने मुझे दिखाना शुरू किया कि जो वो स्त्री थी और जो आज हमारी पोजीशन है, क्या वो सेम है? प्रिंसिपल जरूर था वहाँ पे, टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, बट आइडेंटिटी क्राइसिस है वहाँ पर भी। ठीक है, अगर हम समझते उसको उस तरह से समझ रहे हैं, तो आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि आप किस स्थान पे खड़े हैं। आप क्या महिला जहां पे थी एक सिनर के स्थान पे खड़े हैं, कि आप प्रभु यीशु मसीह के स्थान पे खड़े हैं, कि जो एक राइचियसनेस ऑफ परमेश्वर का था, जो राइचियसनेस ऑफ गॉड था, या राइचियस थे, धर्मी थे इन हिंदी में अगर आपको सरल शब्दों में कहें तो आज जब हमने आपको कोई भी कहानी में या कोई भी सर्कमस्टांस में हम घेरा हुआ पाते हैं, तो हम अपने आप को सर्कमस्टांसेस के वजह से अपने आप को एक सिनर के स्थान पर या एक पापी के स्थान पर खड़ा हुआ देखने लगते हैं, कि हम पापी होते हुए परमेश्वर की धार्मिकता से कुछ ग्रहण कर सकते। ठीक है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा प्रभु यीशु स्वर्ग में है वैसे ही मैं इस धरती के ऊपर हूं। और अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जाके देंगे कि लिव लाइक जीसस टुडे, उसमें बड़ा सिंपल शब्दों में कि यीशु मसीह की तरह आप आज हैं और वैसे ही जिएंगे। तो हम यीशु मसीह की तरह अगर जीना है तो यीशु मसीह की तरह बन चुके हैं हम, तभी तो जी पा रहे हैं उसके जैसे। तो आज जब मैं यीशु मसीह के जैसा बन चुका हूं, तो मैं सिनर के जैसे रिसीव क्यों करूं कोई चीज को? समझ पा रहे हैं? बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा ये नया था सोचना और ये नया था ग्रहण करना कि मैं आज एक धर्मी के मैं यीशु मसीह के स्थान में खड़ा हूं, मैं उस लहू बहती महिला के स्थान पर नहीं खड़ा हूं। ठीक है, और जब मैं आप देखिए आज जो है हम उस कनेक्शन को भूल चुके हैं बहुत बार, जो कनेक्शन परमेश्वर ने हमारा अपने आप के साथ कर दिया है। अपने आप को जैसे ही हम कोई सर्कमस्टांस की तरफ घिरा हुआ पाते हैं ना, तो हम परमेश्वर को अलग और अपने आप को अलग करना देखने लग जाते हैं। लेकिन जबकि जरूरत क्या है, अपने आप को और परमेश्वर को आप यूनियन में देखना चाहिए। जब भी कोई झूठ को देखते हैं, जब भी कोई आकर आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको आगे कोई बोले कि तेरा पिता तेरा नहीं है, हाँ तेरा पिता तुझे डिसोन कर चुका है, तो आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपने पिता के हार्ट को जानते हैं, है ना। तो आप ये नहीं कहोगे यार मेरा पिता मुझे डिसोन कर चुका है, आप ये उसको जाके यही बोलोगे नहीं यार मुझे पता है मेरा पिता और मैं एक है और जो कुछ उसका है वो मेरा है। आप ये नहीं कहोगे कि उसके नाम पे ज्यादा दोगे तो मैं मानने लग जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, बहुत बार हम आज अपने नेचुरल जीवन में यही करने लग जाते हैं कि हम यही जानने लग जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर हो चुके हैं, या मुझे कुछ परमेश्वर से पाने की जरूरत है, या मुझसे कोई गलत तो नहीं हो गया, क्या मैं कुछ और कर सकता था ये चीज को पाने के लिए, ये चीज मैंने नहीं पाई है, क्या चीज मैंने मिस आउट कर दी। ये सब चीजें मेरे मन में चली। जब वो 2 महीने का समय बीता तो ये 2 महीने के समय में ये सब चीजें मेरे साथ स्ट्रगल में आई, और मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ, मैं कन्फेशंस कर लूंगा, मैं चीजों को मैं पाने की कोशिश कर रहा था जो कि चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी, जो आज हम वही पाने की खोज में हैं जो चीजें हमें ऑलरेडी दे दी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला जो उसने चाल चली ईविल ने, वो क्या चली? मन में डाउट दिया। क्या चीज का डाउट दिया? कि हम परमेश्वर के तुल्य नहीं है, कि हम परमेश्वर के तो समान नहीं है। तो शैतान आज आपके चंगाई के पीछे नहीं है, शैतान आज आपके पैसों के पीछे नहीं है, शैतान आज आपके मन के अंदर आपके आइडेंटिटी के पीछे है। इट क्रिश्चियंस और बी इट अ नॉर्मल वर्ल्ड आल्सो, लोग भी क्या बोलते हैं ना, मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, है ना। अब सब अपने आप को बहुत छोटा देखते हैं परमेश्वर के आगे कि वो चाहेगा तो कर दे, वो डिस्टेंस देखते हैं, बहुत दूर है। हाँ, और उसके पास जाने के लिए रास्ता ढूंढती है सारी दुनिया, बी इट अनबिलीवर्स आल्सो। तो उनका एक ही ना वो होता है,
the way they deal with God, the way they move into a relationship with God is कि हमें कुछ करना है उसके पास पहुंचने के लिए, तो बहुत सारे कार्य करते हैं वो, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स में होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये चीजें हमें ये परमेश्वर चलिया से करेंगे तो ये मिल करीब जाएगा, लेके- हाँ। है ना, टू अचीव समथिंग फ्रॉम गॉड दे डू सर्टेन थिंग्स। lot of things, not certain things, but उनकी पूरी जीवन ही, उनका दिनचर्या ही करते हुए में बीत जाता है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाए, है ना। और अगर उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या कुछ भी, तो वो अपने आप को कंडेम कर जाता है कि हम है ही नहीं इस लायक, वो क्यों सुनेगा हमारी, कोई वो ढूंढते हैं किसी को कि किसकी परमेश्वर सुनता है, उससे जाके काम करा लूं, है ना। चाहे वो कोई बाबा है या कोई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्रिश्चियंस भी किसी पास्टर्स पे ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं कि नॉर्मल लोग भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, शायद इनकी सुनी जाती है तो इनके पास जाएंगे, इनके द्वारा हम उस तक अपनी बात पहुंचा दें। तो ये जो डिस्टेंस है ना उसमें, दिस इज व्हाट द डेविल इज आफ्टर, ही वांट्स टू मेंटेन दिस डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड गॉड, जबकि और वो इन लोगों के मन में इस धोखे को बनाए रखता है कि यू आर नॉट इनफ, तुमने अभी भी इनफ नहीं किया है कि परमेश्वर तुम्हें सुन ले या तुम्हारी अर्जी मंजूर हो जाए, है ना। हर चीज के लिए नॉर्मल लोगों के मनों में डर है खो देने का, और वो खो ना जाए उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि परमेश्वर इसको बचा देना हमारे जीवन में, है ना। तो ये रिश्ता जीते हैं लोग परमेश्वर के साथ, डर का, क्योंकि जो उनके पास है उसे खो देने का डर, उन्हें लगता है ये खो जाएगा अगर, तो ऐसा करते हैं हम ये कर लेते हैं ताकि वो इसको ब्लेस करे और मेरे पास बना रहे, चाहे वो लोग अपने पार्टनर घर है, का- चाहे वो पैसा है, चाहे वो बच्चे हैं। नहीं, लोग आजकल नया करने लग गए हैं, बहुत बार, नया तो नहीं, खैर अपने घर की सेटिंग चेंज करते थे कि वास्तु के हिसाब से ऐसे बैठना है और हाँ। ऐसे बैठना है। क्यों करते हैं ये, खो देने का डर ना, ये खो देने, और कुछ गलत ना हो मेरी लाइफ में। उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा नहीं किया, या जो जो मेरे को काम करने हैं ना, दिनचर्या में करना है, सुबह क्या नित्य नेम क्या करने, वो नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा। तो वो जो डर का जीवन है ना, कहीं लोग तो उस डर में जीते हैं, कहीं लोग मानते नहीं है कि डरते हैं, कहीं लोग बोलते नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऐसा ठीक है, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट कहीं ना कहीं अंदर डरते हैं कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो, तभी फ्यूचर इतना प्लान कर लेते हैं, आज को खो देते हैं क्योंकि डर है आने वाले कल का, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है कि जिससे मुझे मिल रहा है वो एक्चुअल में है कौन। जब आपको मालूम ही नहीं है कि जिसने मुझे बनाया, उसने मुझे क्यों बनाया, वो मेरे जीवन से क्या चाहता है, उसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्या रोल है। और अगर हम ये इनफ सुनते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, जगह जगह बैनर में देखते हैं कि ना गॉड लव्स यू, गॉड इज लव, उन्हें सिर्फ ये क्लीशे लाइंस पता है, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है, इन डेप्थ नहीं पता कि वो प्यार है अगर, तो मुझ में ऐसा क्या है कि परमेश्वर मुझे प्यार कर रहे हैं, है ना। तो क्या है वो चीज, यही बात, ये तो मैंने बताया जो नॉर्मल लोग हैं, जो हु डोंट नो क्राइस्ट, इवन पीपल हु से कि हम क्रिश्चियंस हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें कितना प्यार करता है। उन्हें भी लगता है कि चर्च जाने से, हर संडे के संडे मत्था टेक, जैसे दुनिया मंदिर मत्था टेकती है वो वहां मत्था टेकते हैं, मगर एक जो रिश्ता होता है ना, वो आप जीते हैं। वो जिया कैसे जाता है, व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, और जब आपके मन में कन्विक्शन होता है दैट यस आई हैव अ फादर इन हेवन जो मुझे प्यार करते हैं, मैं ऐसे ही रुलने के लिए इस धरती पे नहीं आया हूँ, है ना। बस मैं होगी, मेरा जन्म हो गया तो अब बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा करेंगे, शादी करेंगे, उसके बीच में उनकी पढ़ाई लिखाई का देखेंगे, उनको नीड्स प्रोवाइड करेंगे, फिर मर जाएंगे एक दिन। ये तो नहीं हो सकता पर्पस, है ना। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, अगर आप एक खूबसूरत पेंटिंग भी बनाएं, उसको भी फ्रेम करके दीवार पर टांग देते हैं, तो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचयिता अगर मनुष्य है तो उसको मार डालने के लिए तो नहीं बनाया होगा, तो कुछ तो कारण है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को इतना बिजी रखते हैं स्केड्यूल में, दे डोंट वांट टू सिट एंड थिंक कि चल क्या रहा है लाइफ में, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यहीं पर द मिनट यू अंडरस्टैंड कि आपका जन्म किसी पर्पस से हुआ है, और वो पर्पस आपका बनाने वाला ही बता सकता है। आप लोगों से पूछकर, चीजों के द्वारा, मेरे को फील क्या होता है उससे, ये मुझे लगता है मैं ना इसमें अच्छी तो मुझे ये करना चाहिए, इससे ड्रिवन नहीं है। आपका बनाने वाला आपको बेहतर बता सकता है कि आप किसके लिए बनाए गए थे, क्योंकि उसके मन में कुछ था जब आपकी रचना हुई है ना। तो मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ये सबसे अच्छा मुझे मेरा रचयिता जो कि परमेश्वर है वो बता सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, डर कर नहीं, मगर ये समझते हुए कि ओके,
अगर ऐसा है कि वो मेरे पिता है तो वो मुझे रिवील करे अपने आप को। तो जैसे जैसे परमेश्वर कौन है, क्या सोचते हैं, क्या कल्पनाएं रखते हैं, ये सब बातें हमें बाइबल बताती है। मगर बाइबल को कोई सही इस तरीके से पढ़ता ही नहीं है। वहां से भी हम क्या कर ले ये प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि बाइबल केवल हर पन्ने में, हर लाइन में, हर वर्स में ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारा कितना भला पिता है ना। और वो जो कल्पनाएं करते हैं वो केवल तुम्हारे भले की या हानि की नहीं है। मगर हमें ये सुनना नहीं है, तो हमें ये सुनना, हम क्या करें। और शैतान भी ना इसी वजह से भरमाने के लिए इसीलिए आया ईव को कि परमेश्वर इतना भी भला नहीं कि तुम्हें बिना कुछ किए दिए दे दे, तुम्हें सब कुछ दे देगा, तैयार करके दे है ना। आके उसने यही कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें तुल्य नहीं बनाया, अभी तुल्य बनाएगा। अगर तुम ये कर लोगे हाँ। तो उसके बाद तुम तुल्य बन जाओगे, जबकि वो ऑलरेडी परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बना दिए गए थे। तो आज कलीसिया में भी हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है। ईव के पास सबसे पहले शैतान आइडेंटिटी को लेके गया। सेम अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास भी जब वो आया, वो आइडेंटिटी को लेके आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, राइट। और जैसे ही वो विल्डरनेस में गए और जब परीक्षा के लिए वो शैतान उनके पास आया, तो आते ही ये बोलते हैं अगर तू परमेश्वर का बेटा है, प्रिय बेटा नहीं बोला उसने, प्रिय शब्द हटा दिया, ठीक है। तो आज पहले तो वो आपके जीवन में यही नहीं देखना था कि आप प्रिय हैं, क्या परमेश्वर के द्वारा प्यार किए गए हैं, एंड यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव। जब तक आप ये देखते रहते हैं दैट यू आर ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव ना, तब आप परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में देखेंगे। और जब आप ये देखेंगे यार शायद पता नहीं परमेश्वर प्यार करते नहीं करते, क्या शायद मुझे कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्या परमेश्वर मुझसे दूर तो नहीं हो गए हैं, क्या मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं परमेश्वर को और पास पालूं। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तभी उसको हुड़का और कहा मुझे पता मैं कौन हूं, लिखा है ना। तो उसने कहा लिखा है हर चीज। जैसे अगर ईव के पास भी परमेश्वर वो आता और ईव कह देती कि नहीं, बोला गया है, मेरे परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं तुम्हें अपनी स्वरूप और समानता में बना दिया गया है, वो बना दी गए थे ऑलरेडी। तो क्या होता है कि उस समय वो भाग जाता। तो मैं क्या कहना, जो बाइगॉन्स और बाइगॉन्स ना हो, वो तो चीजें हो चुकी हैं, बट आज जो उसका फल स्वरूप है, ठीक है, जो पहले आदम ने किया उसके फल स्वरूप के कारण आज जो कुछ भी हम अपने जीवनों के अंदर या लोगों के जीवनों में देखते हैं, बीमारियों को देखते हो, श्राप को देखते हैं, वो सब चीजें देखते हैं, वो पहले आदम के कारण थी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, उल्टा आप सवाल पूछने आए हो। जब वो लोग आज दुनिया के लोग हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत दान धर्म करते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, है ना, सोसाइटी के लिए काफी कुछ करते सोसाइटी के लिए काफी कुछ करते हैं, गरीबों को देते हैं, है ना, तो क्या वो लोग धर्मी हैं अपने कार्यों के द्वारा? इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है मसीहों से ज्यादा बढ़ चढ़ के काम बहुत और लोग कर रहे हैं, है ना। लोग हजारों करोड़ रुपए अपने जीवन के अंदर दे देते हैं ऐसे ही, है ना। तो वो क्यों देना चाहते हैं, और वो जो कर रहे हैं उनसे उनको क्या प्राप्त हो रहा है? और आज हमें ये जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि हमारे करने के द्वारा, कुछ और करने के द्वारा हम कुछ आइडेंटिटी में बढ़ते हैं, घटते नहीं है। आज की डेट में हमें ये समझने की जरूरत है, जैसे वो अपनी आइडेंटिटी में कुछ करने के द्वारा बढ़ और घट नहीं सकते, वैसे ही हम भी जो आखिरी आदम से आए हैं, जो यीशु मसीह के थ्रू जन्मे गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तू नया जन्म ना ले ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर। आज हम जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, अपने कर्मों के द्वारा हम अपनी आइडेंटिटी को बेहतर नहीं कर सकते हैं। जो हम करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि हम ज्यादा उपवास कर लें, ज्यादा प्रार्थनाएं कर लें, ज्यादा परमेश्वर की आर्म ट्विस्ट कर लें, है ना, और या ज्यादा देने से मैं ज्यादा दूंगा तो ज्यादा मैं पाप प्राप्त कर लूंगा। परमेश्वर को आप कुछ दे के वापस नहीं ले सकते हैं। वो कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आज चिट फंड में पैसे लगाया और कल डबल होके वापस पैसा मिल गया। ही इज नॉट अ चिट फंड, ठीक है। तो लेकिन आप मेरे हार्ट को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके अंदर सब चीजें सही हैं, प्रार्थना सही है, उपवास सही है, लेकिन जब आप ये जान जाते हैं आप कौन हैं, उसके फल स्वरूप जब आप ये सब चीजें करते हैं, या आप जान जाते हैं कि आप एक बेटे हैं और एक बेटे ने कैसे चलना है, जब वो चीजें कर रहे होते हैं, रादर देन तब जब आप ये करते हैं कि मैं शायद और अच्छा बेटा बन सकता हूं इसलिए मैं ये सब चीजें करूं।